आज 15 अगस्त को लेके करंजा पंचायत भवन में जो झंडा तोलन किया गया, उस पे क्या कहते हैं आप? बड़ी आश्चर्य हो रहा है। इस भारत देश में इतना बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज 15 सालों से करीब लगभग हम यहाँ लगातार आ रहे हैं। जो समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता, बुजुर्ग लोगों को, सम्मानित लोगों को हमेशा आमंत्रित एक सूची रहता है। यहाँ सबसे बड़ा एक कमी मैंने यह भी देखा, न कोई सरकारी पदाधिकारी हमारे सचिव थे, जो कि आज 15 अगस्त आज़ादी के दिन है और आज़ादी के दिन पर यह जनता की अदालत माना जाता है। आज मान लीजिए आप ग्राम सभा नहीं कराते हैं, आम सभा नहीं कराते हैं, कहीं कोई काम पर बैठक नहीं कराते हैं, कहीं कोई सिस्टम नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम उस दिन लोग आता है कि चलो आज मेरी आज़ादी का दिन है, आज मैं लड़ूंगा, आज मैं पूछूंगा। लेकिन एक साजिश के तहत इतना बड़ा प्लान, हम लोग तो सोचते थे कि हमारे मुखिया जो, उसमें मैं भी बहुत बड़ा भागी हूँ। मैंने खून पसीना, आर्थिक, सामाजिक जो क्षति मैंने झेला हूँ, खुद मुझे याद नहीं है कि मैंने कितना समय दिया और क्या क्या। 5 साल पहले से इस पंचायत के 100 दामाद का मैं लिस्ट दूंगा, जिससे मैंने सार बहनोई का रिश्ता रखने का काम किया भाई निरंजन जी। और एक व्यक्ति, पंचायत नहीं, पूरे नवतपुर लगभग अगल बगल के 4 क्षेत्र के दुल्हिन बाजार के वो लोग जानता है। अगर दूसरे क्षेत्र में जाकर पूछिएगा, बबलू ठाकुर का अगर कोई मेहनत करने वाला लड़का था और जिस तरह से योगदान देने का काम किया था, तो शायद आपको अगल बगल दूसरे थाने के लोग बताएंगे। तो आखिर क्या कारण हुआ कि जो आप लोगों में विवाद उत्पन्न हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है इस बात को। और इसी बात के लिए मैंने बिना निमंत्रण के मैंने आया था कि आज मेरी जनता सिपाही के तौर पर यहाँ पहुँचा हुआ है और सीधा यह जो फेंका जाता है कि निरंजन जी दोषी हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक आदमी कोई कह देवे दोषी माना जाएगा क्या? अगर मैं दोषी हूँ तो यह निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया जहाँ जनता के सिपाही पहुँचे हुए हैं? और चोर के रूप में भाई नरेंद्र को बुला के गिरफ्तारी कराना चाहिए था। इससे विशेष मैं क्या कहूँ, आप खुद समझ सकते हैं कि चोर कौन है। रही दूसरी बात, मैं पूरी जवाब देता। दूसरी बात रही कि अगर मैं दोषी हूँ तो मैं अगले बार भी आया था, वहीं से दोषी हूँ कि मैंने अगले बार, आपने सवाल किया उसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं उसका जवाब दूंगा उसका भी। अगले बार मैं आया, 2 मिनट इनको टाइम नहीं मिला, इमरजेंसी हो गई। जब मैंने खोला और मैंने घोषणा किया था, आप कहें क्या हो गया? इतना लगन के साथ मैंने लाया और सब लोग मेहनत किया, सब लोगों के साथ। आज जिस दिन इसी मंच पर एक प्रोग्राम हो रहा था, मेरी भूल यही है कि मैंने पंचायत के एक व्यक्ति, एक जनता, एक गली के पास जाकर मैंने कहा था, इस बार अगर मुखिया बबलू अगर होगा, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, बबलू के लिए मांग लूँगा। ऐसा बबलू है वह सार्वजनिक मुखिया, सबका मुखिया होगा। आज तक यही इतिहास रहा है करंजा पंचायत का कि लोग चुनाव के समय सबसे मदद मांगते हैं और चुनाव के बाद सबको छांटना शुरू कर देते हैं। यही सिस्टम रहा। कोई न कोई आरोप लगाने का काम किया, अपना काम बनाने का काम किया। लेकिन मैंने घोषणा किया था कि इस बार ऐसा नहीं होगा। लोगों ने पूछा इस बार क्या होगा, हमने लिखा कि सब लोग सहयोग कीजिए। यह पंचायत है, यह पूरे पंचायत को परिवार की भावना से देखा जाएगा। कोई गांववाद, कोई क्षेत्रवाद, कोई जातवाद को नहीं देखा जाएगा। ये मेरी खुला घोषणा था और घोषणा का मुख्य उसका मैं थे, मुखिया प्रतिनिधि के रूप से मैंने काम किया। यहाँ नारा भी लोग दिया कि बबलू से नहीं, निरंजन से लड़ाई है। जितने जनप्रतिनिधि थे देने का काम किया। जब इतनी बड़ी और मेरी ललक थी किसी तरह से प्रतिष्ठा बचे और पंचायत को एक सुंदर बनाने का काम करें, और उसमें मैंने एक और घोषणा किया था। इसके लिए लोग पूछा कि क्या करेंगे। मैंने कहा कि हर गांव में, हर टोला में, हर वर्ग से, हर लोगों को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप खुद चुन कर दीजिएगा। सब हर गांव से 10 को मेरा टोला गांव मिलकर मिलता है, सबको एक कमेटी बनाया जाएगा और कमेटी बना के हर 5 से 10 तारीख के समय तय होगी, उसमें चय होगी और कोई क्षेत्रवाद और गांववाद नहीं होगा। पूरे पंचायत में एक विधानसभा की तरह हम सभा चलाएंगे और उस दिन तय होगा कि हमारे पास इतना फंड है। मौखिक नहीं, लिखित देंगे। जो सरकार है, जो टेक्नोलॉजी का व्यवस्था कर दिया है ऑनलाइन और अकाउंट से, वह कह देने से नहीं होगा। जैसे अभी मुखिया कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ कि आज भी अकाउंट पर 1 करोड़ रुपया है। मंच पे तो कही जा रही थी कि पैसे बंदरबाट के लिए विवाद उत्पन्न हुआ है। यह एक, फिर मैंने कह रहा हूँ, एक आदमी के कह देने से यह 10 आदमी के आज भी कमेटी बुलावे,
कमेटी बनाए, अगर स्वच्छ हुआ है, अब दोषी मैं हूँ तो हर गांव से 10-10 में कमेटी बनावे, कमेटी तय करेगा कि दोषी कौन है और काम क्या होना चाहिए। अब मेरी चैलेंज है, जब कहते हैं कि फिर चैलेंज, खुला चैलेंज, आज इसीलिए मैं मंच पाया बिना निमंत्रण का। मैंने बिना निमंत्रण का फिर दोहराता हूँ, किसी की बाप की बपौती नहीं है, लेकिन मैंने बहुत लोग रोक रहा था, लेकिन मैंने कहा कि जाऊँगा और मैंने आया। लेकिन आज भी आप यहाँ खेल देखा किस तरह का प्लान बनाया गया, किनको कैसे बुलाया जाएगा, किनको निकाला जाएगा, किसको निकाला जाएगा, कितना टाइम तक जाएगा, और बीच में जिलेबी बांट के और कैसे इमरजेंसी आ गया। विकास पे क्या कहिएगा? विकास आज भी कहेंगे मैं कि कमेटी बनाए। ये कहते हैं कि हमको फंड नहीं है, हमको व्यवस्था नहीं है। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ पंचायत में भी बचा हुआ है पैसा, ये है। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, अगर ऐसा कहते हैं तो यह कमेटी बनाए। मैंने पहले भी घोषणा ही मन से किया था, ये 2 बात आपने कि 3 साल के अंदर में पंचायत में डंका बजा देंगे। चलिए 1 साल गया, 1.5 साल गया, अगर यह कमेटी बना के इसी पंचायत में बैठक कराए और कमेटी को नॉमिनेट कर देवे और वो अपने अगर जो मनसा है वो कह देवे, उनकी मनसा को भी कमी नहीं किया जाएगा। मुखिया उनकी मनसा है और कमेटी के सामने प्रस्ताव रख दे कितना पैसा हमको इतना चाहिए और क्या होना चाहिए, और उसके बावजूद छोड़ दे। अगर 2 साल के अंदर में नहीं चमका दिया तो भाई निरंजन नहीं। अच्छा, विकास के लिए 2 साल का समय आपको दिया जाए? नहीं, ये हमको कैसे करें आप, कैसे अभी आपने कहा ना, अब मैं नहीं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि फंड नहीं है, तब मैं चैलेंज करता हूँ कि आज भी है। आप विपिन सर को जानते होंगे, उसने मुखिया क्यों बना? वो पैसे के लिए नहीं बने, तो वह देखने के लिए बने कि जो आ रहे हैं हम सिस्टम को कैसे उतारें। उनके पीछे पीछे मैं उनका भी शिष्य रह चुका हूँ कुछ दिन के लिए। मुझे भी इच्छा था कि इस पंचायत को किस तरह का मैं बनाने का काम किया। अब एक बात पूछे तो वो नहीं बोला कि क्यों हुआ। उसी दिन से हो गया जिस दिन इसी मंच पर मैंने नाच का प्रोग्राम, नाटक का प्रोग्राम उद्घाटन में आया हुआ था। मेरा उत्साह आ गया जनता के बीच में। मैंने कहा था कुछ चढ़ बढ़ कर मैंने बिना राय लिए कह दिया कि मैं दोषी हूँ कि बगैर राय लिए कह दिया। लेकिन क्या राय लिए कह दिया? इंदिरा आवास में 1 पैसा नहीं लगेगा, शौचालय में 1 पैसा नहीं लगेगा, और जिस दिन लगेगा और जिस दिन धांधली होगा तो या भाई निरंजन रहेगा या मुखिया को वो लोग रहेंगे जो लेने देने का काम करते हैं। तो क्या जो आवास योजना है उसमें पैसे लिया जा रहा है? मैं क्या बोलूँ, आप एक चक्कर घूम लीजिए, पैसों ले जा और इस तरह का दवा होने का काम हुआ। इधर आइए, सामने आइए, सामने आइए। इसका इंदिरा आवास पास है, नहीं मिल रहा है। हमको भी पास है, आज 5 साल से नहीं मिल रहा है। 5 साल से पास है, नहीं मिला? नहीं मिला है। पीछे आप कहते हैं कि अभी नहीं आया है, तो जिला अधिकारी में बंद है, तो जिला से भी नहीं चला है। बताइए ना, 100 कोई बात है? इंदिरा आवास की बात है तो नहीं मिल रहा है, बंद है। और घूस मांगा जाता है कि हमें 25,000 रुपया चाहिए। कहा जी इंदिरा आवास में पैसा लग रहा है? हाँ, इन्हीं को मिला है। इंदिरा आवास में पैसा लग रहा है जी? अरे सैकड़ों, 10,000 रुपया सैकड़ों किसको 10,000 रुपया दिए हैं? किनको दिए हैं? नाम पर यहाँ लड़ी लगा हुआ है। दिए हैं समाज, उनके दिए हैं, मुखिया जी के नहीं, उनका आदमी ने दिए हैं। अच्छा, उनका आदमी। जो लोगों को पूछा है उनको हटाने का काम कीजिएगा आप, इससे मेरे आग्रह है। यहाँ मुखिया के आदमी भी लोग होंगे, अगल बगल बड़ा सपोर्ट भी होंगे, और जिसे और आप समझ सकते हैं मुखिया, आप समझ सकते हैं मुखिया, जब तक 2025 नहीं आएगी मुखिया, समझ, जब तक 2025 नहीं आएगी मुखिया भय कहिए, लाज कहिए, लिहाज कहिए, उसको रोक के रखेगा जुबान। किस लिए? इंदिरा आवास आने के लिए। जब होती है कोई गर्म होके जाएंगे, हमारे फलना भाई चिलना भाई जाएंगे तो है ये हर जनता का शौक रहता है। इंदिरा आवास अभी था वो, इंदिरा आवास अभी था वो। 200 आदमी मिलेंगे आपको, 200 नहीं 400 आदमी मिलेंगे जो रोज मैं जनता को मैं दोषी बनाता हूँ, क्योंकि उसमें मैं भी संलग्न हूँ, मैं भी उस समय था। लेकिन मैं डंके के चोट पर कहता हूँ, मैंने कहा कि 1 रुपया किसी को मत दीजिएगा, और किसी को दिक्कत हो तो हमसे बात कीजिए, चाहे यही होगा चाहे मैं रहूँगा वो रहूँगा। मेरे साथी लोग बहुत लोग हैं, बहुत ही लोगों में 2-2 हज़ार जोड़ने का नाम पर देना शुरू कर और लेने का नाम शुरू कर दिया। आप लोग जोड़ने वाले पर 2-2 हज़ार 1,000 जोड़ने का लिया, उसमें मैं जनता को दोषी मानता हूँ। क्यों दे दिए? जब बार बार मैं मेरे साथ रहने वाले लोग, यहाँ पर ही बहुत लोग लड़का और देने का फिर आ गया है बारी, फिर आ गया है बारी। फिर आपको एक चीज़ को मैं बता देना चाहूँ, लेकिन क्या बताऊँ, लेकिन हाँ बताऊँगा, इसलिए कि मैं अपने स्वार्थ में नहीं रहूँगा। अपने स्वार्थ में रहूँगा तो डार्क में रहेगा, लोग बोलेगा। आ गया है समय जो 2-4-10 दिनों के अंदर में इंदिरा आवास जुटेगी, 4-10 दिनों में जुटेगी। ठीक है, हम अपने बच्चे, अपने भाई, अपने माता बहन जितना गाँव के कहेंगे काम निकाल लीजिए, काम निकाल लीजिए। निकालने वाला टाइम आ गया, वो क्या जानेगा, उसको क्या पता है?
उसको पता नहीं है कि कब क्या आने वाला है, उसकी औकात नहीं। आज कहता है कि विकास 1.5 सालों के अंदर में एकाध काम बता दे, एकाध काम बता देगा तो गर्दन काट देगा हम। पंचायत में एक भी काम आखिर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सर, मैं क्या बात है, अब हम पर आरोप लगता है, क्या लगता है, आश्चर्य जाएगा, आपको हंसी आएगी। क्या आरोप लगा है? पैसा ले लिए 20 लाख रुपया, 18 लाख ले लिए, कोई 12 लाख बोलता है। अरे भाई हम तो चाह रहे हैं कि चलो कानूनी कार्रवाई में आओ, कैसे ले लिया वो आदमी बोल रहा है। तो फिर जब पैसे की बात हुई तो आपने मनहानि क्यों नहीं किया? करूंगा, एकदम निश्चित रूप से करूंगा। ये पंचायत है, आज जैसे कहे कि जनता अदालत लोग पूछा नहीं, लेकिन ये पंचायत है, मैं अभी कर दूं। कमजोर वर्ग के है, पिछड़ा के है, यही मैसेज कल होगा मेरे सेहत के लिए कि विकास में बाधा पहुंचा दिया, इसलिए मैं पूरी आज़ादी दिया हूँ, कहीं कोई 1 साल में डिस्टर्ब नहीं किया हूँ। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसकी रिजल्ट आएगी, निश्चित रूप से जेल जाएंगे, मेरे पाले उस सिस्टम के जाएंगे। मनहानि नहीं, कुछ ऐसी घटना है आज मैं लिख कर दे देता हूँ, उनको जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए समय है सर, उसके लिए समय। एक बोर्ड नहीं लगता है, कैसे करता कर रहा हूँ। क्या बोर्ड नहीं लगता है? एक बोर्ड बताइए, एक बोर्ड मैंने खुद रहा 1 साल, मैं बार बार पूछ रहा हूँ यार दरियापुर में काम चल रहा है, तू बताओ ना, कर रहे कि 10 लेकर के मैनेज कर रहे हैं, तुम बताओ ना यार कमवा कितना का है, उनका पता है, उनका पता है। हम अरे हेड लोग, पंचायत हेड हमको मार रहा है, हमको नहीं, हमरे नहीं बता रहा है, जवाब हमसे पूछ रहा है। वहाँ में कर्जा में कचरा में काम लगा है, पता नहीं। हमने यार बोर्ड लगाओ, मैंने बार बार कहा कि बोर्ड लगाओ, सार्वजनिक करो। मैंने तो कहा था पंचायत में आपसे, शायद आप न्यूज में काट दीजिएगा, मैंने चुनाव प्रचार में कहा था कि मैं बहुत बढ़िया काम करूंगा, पंचायत को चमका दूंगा, हमसे ज़्यादा कोई पैसा कमाने वाला भी नहीं मिलेगा, लेकिन काम करूंगा। अरे मैं वो भी ऑफर दिया कि यार सिस्टम में आओ और देखे ना रोजी रोजगार कैसे मिलता है। 1 साल के अंदर में रंजन जी, 1 साल के अंदर में आप पैसा वाला बात नहीं सर, हमारे 2000 रुपया पैसा वाला नहीं सब बात हमसे। आपके विकास बाबू का है, वहाँ से एक सवाल हम कहते हैं जो हम पर आरोप आ रहा है। जवाहिर जी का है कि विकास जी हमारा 20 लाख रुपया लेकर भाग गए, 18 लाख रुपया भाग गए, 15 लाख रुपया भाग गए। मैं पूछ रहा हूँ, मैं जवाब करता हूँ, जिसको मैंने बनाया, जिसको मैंने लाया और जिसमें लोग सब लोग मिलकर सहयोग किया, 1 साल के अंदर में कहता है कि 20 लाख हम ले लिए, 10 लाख कुछ और लोग ले लिया, वो सुनने में आया होगा, खाली मेरे लिए नहीं आया होगा, और 10 लोग कुछ और लोग ले लिए, फलना ले लिए, चिल्ला लिए, 20 लाख मैंने लिया। हम कहते हैं हम 25 लाख लिया। एक आदमी कहता है कि 10 लाख ले लिया, चलिए वो 8 लाख उसको कहते हैं, तो मतलब 38 लाख हुआ। 12 लाख का घर बना लिया, 10 लाख का गाड़ी ले लिया, 5 लाख पूरा चंदा में दिया। कितना हो जाता है 1 सालों के अंदर में, 1.5 सालों के अंदर में करीब 60-70 करोड़, 60-70 लाख, 75 लाख ले लिए। भैया एक मिनट है ना, 75 लाख रुपया ले लिए और आपने दे दिया, कहाँ से लाया आप? विकास जी अगर कहते हैं जवाहिर जी को तो चलता कि 10 लाख 20 लाख ले लिया, जैसे भाई निरंजन को और कोई ऐसा कहता था, आपकी पूरी संपत्ति बैग जाइए तो आपकी पूरी संपत्ति आपके घर द्वार देखते हुए, अगर पूरी हटा दिया जाए, सराहने से विदाई कर दिया तो इतनी की संपत्ति थी। और 1 साल के अंदर में 65 लाख रुपया आपने बांट दिया, ले लिया, आपके कहने से ले लिया। कर्मचारी बताओ ग्राम सेवक कैसे ले लिया, कहाँ से ले लिया, कौन ले लिया? इतना जरूर जानते हो, कोई छिपाना होगा कौन किया और कौन कहाँ से ला के दिया। मैंने अगले बार कहा था, आज भी मैं ही प्रोग्राम में था और मेरे सहयोगी भी लोग थे और साथ में कुछ लोग थे, जब अकेला काम नहीं करता था। मेरे भाई चंदन जी भी नहीं, वो रहते तो पूछते। और इस पंचायत का लोग छिपल नहीं हुआ होगा कि निरंजन का क्या खर्चा पड़ा होगा, वहाँ में क्या करना पड़ा होगा, यहाँ क्या करना पड़ा होगा, वहाँ क्या करना। मैंने हाथ से देखा, यहाँ पूरे 50 लोग हैं। और कहता है कि इसी हो गया हिसाब, यही देवी माता के यहाँ हिंदू धर्म में अगले बार भी हम तय कर देते हैं कि का लिया था, का दिया था। आज भी वही संजोग था, लेकिन संजोग से वंचित प्लान सारा सिस्टम में एक कदम हम ले लिए, ठीक है ले लिए, तो पूरे पंचायत दूसरी है। पंचायत को क्या हो रही है, एक काम आप बता दीजिए। सर आखिर स्ट्रीट लाइट जो है बोर्ड कंपनी के तहत तो आई, लेकिन ये जब कंपनी वाले पूरे पंचायत में लगाया कि केवल पितमास में ही 4 वार्ड में लगा है। देखिए हम तो जब तक थे तब तक दृश्य था कि 4 से 5 पंचायत में था, जो चयनित था वो 5 को चयनित करके मुखिया जी को देना था, उनकी जहाँ मर्जी वो हिसाब से करके देना था। ये लगा उससे पहले से ही हमको अनादर किया जा रहा था, व्यवस्था से भागा गया था, इनको माइंड वॉश किया गया कि ऐसे कर लीजिएगा तो ऐसे कर देगा, ये भविष्य की चिंता,
निरंजन जी जनरल आ जाएगा तो फलना आ जाएगा तो ये आ जाएगा। सब भली बात लोग समझ रहा है कि क्या सिस्टम चला और लगा कि आ गया कहीं से पहाड़। मैंने फिर दोहरा रहा हूँ, उनकी औकात है डीडीसी के यहाँ बात करके मैंने कैसे कहूँ, यही कहिए। मैंने बहुत जल्दी निर्णय लिया, आती तो धीरे धीरे सब लुड़वे सीख लेता। डीडीसी के यहाँ मैं मुखिया नहीं था, आपको पता होगा कि मुखिया संबंध में एक बैठक हुई थी, मैं आज भी वीडियो दिखाऊंगा। तो पूरे प्रखंड का पूरे इस तरह विकास भवन के बाद अथी है, पूरे बिहार का लोग जुटा था मुखिया, उसमें एंट्री नहीं थी। तो ये लोग कहे तैयो हम बड़ेरी गए। क्वालिटी होना चाहिए सर, क्वालिटी होना चाहिए। मैंने जब वहाँ गया और एक शब्द बोला 10 बार डीडीसी हुआ से जैसे यहाँ बंच है 10 को 50 को मैंने खड़ा होकर जब मैंने प्रश्न किया तो 10 वो बोलने का पूछने का काम किया हमसे, मुखिया की कहाँ के मुखिया है, कहाँ के मुखिया है। तो क्या और डीडीसी 10 बार हमको बुला के बात करने का काम किया और उसका मैनेजमेंट करने का मैंने फायदा उठाने का काम। तो कुछ प्रस्ताव पारित हुआ? अंदर में हुआ होगा, अंदर में प्लान होगा, हुआ होगा। अच्छा, बंद कमरे में तो कोई नहीं आ जाया। आज हर बार होता था, हर बार 2 अथी बनाए जाते थे, जो अगले बार भी मैंने विरोध किया ही नहीं, क्या नहीं, मैं 7 महीने तक विरोध किया। अगले बार जब थे तो एक प्रोसीडिंग तैयार किया जाता था जिसमें योजना और फल्ला चिल्ला क्या सब कहा जाता था। लेकिन इस समय तो जान गया कि भाई निरंजन आके बैठा हुआ है, हुआ है कुछ लोग भाई आप बुलाइए, हमको बुलाने का क्या मकसद नहीं है। अरे तू कर रहा है कि चोर है, चोर को छोड़ते जा रहा है। क्या कर रहे हैं सर? कुछ लोगों को हाथ में अंगूठा में हम देखें कि लगा हुआ थी था, होगा इसका अर्थ है कि भीतर कोई रजिस्टर ऐसा बना होगा कि इतने लोग उपस्थित हुए, वो नकली डाला गया होगा, डाला जाता है। और निरंजन जी बड़ा साफ कर दिए, क्योंकि वही हैं कि सब जगह हैं, राम रहीम दोनों हैं, और इसलिए वो बता रहे हैं किस ढंग से ये लोग करते हैं। और मेरा तो मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के बाद ही जेल जाएंगे कि हम जेल जाएंगे कि बेल होगा, ये अलग विषय है। लेकिन नौबतपुर में, पटना जिला में अभी तक एक भी मुखिया अविश्वास प्रस्ताव के जनता, वो करंजा पंचायत पहले भी नाम रहा है, नक्सलाइट आंदोलन में भी नाम रहा है, जनवादी आंदोलन में भी नाम रहा है, और लूटने में भी नाम रहा है। तो इसलिए इनमें भी नाम आ जाए। मैं इसके पक्ष में निरंजन जी से मैंने वादा किया था कि मिलेंगे, लेकिन राज्य स्तर के संगठन को संभालने और व्यक्तिगत कमजोरी के चलते माँ के साथ हम लगे रहते हैं, माँ के सेवा में, तो इसलिए मैं चाह कर भी नहीं मिल पाया। और इसलिए मैं फिर चाहूँगा कि आज मेरी योजना थी कि हमको तो बोलने देगा नहीं, हम जान रहे थे प्लान है, कि बोलने देगा नहीं। हमारा भाई वही है शंभू, जो उसके पत्नी है, हमको निमंत्रण दिया और रह गया कि समाज में जितने लोग हुए हैं जो अच्छे काम किए हैं उनको परेशानी झेलना पड़ा है, उनको पागल सुनना पड़ा है। लोग पागल, बहुत खराब बात बोलेगा। मैं कल अपने गांव में ही धराया हुआ था, मैं नुक्कड़ सभा इसी सभा के लिए कर रहा था। एक मांझी का लड़का आया, क्रांतिकारी का लड़का, जो एक जमाना में लड़ा है, योद्धा जैसा, जमींदारों से लड़ा है, सामंती प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ा। उसका बेटा आया कि हमारा मायके छीन रहा था और तरह की धमकी दिया। किसी फिर जनता उसको रोका, हमने फिर दक्षिण बढ़ाया। क्या कारण हुआ? शंभू जी, क्या पितमास गांव में क्या क्या आपका कार्य हुआ? करंजा पंचायत में एक पितमास गांव भी आता है जो कि वहां का मत सबसे अहम मत माना जाता है, तो क्या वहां पे क्या विकास का हुआ? जो 4 साल जो मुखिया जी रहे और वार्डर रहे, जिला पंचायत समिति रहे, तो क्या वहाँ पे क्या विकास का कार्य हुआ है पूरे करंजा पंचायत में? तो क्या सारे लाइट जल रहे हैं? एक भी लाइट नहीं जल रहा है, क्या कारण है? उसमें क्या कारण है, भीतर के बात नहीं जानते हम। लाइट वाला फ्यूज है कि क्या है, उसके बाद नहीं अथी है, एगो नाली वाला हुआ है। फिर तो फिर लाइट को फिर सही नहीं कराया गया? कोई नहीं गया। आपने सुना एक करंजा पंचायत के जनता बैठे हुए हैं जो कि आज 15 अगस्त को झंडोत्तोलन में आए थे, और आने के बाद यहाँ पे झंडोत्तोलन भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ। लेकिन कुछ जनता का कहना है कि हम मुखिया के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, क्योंकि मुखिया का जो भी पास हुआ है, विकास का काम कार्य किया गया, उससे ही लोग असंतुष्ट हैं। उस पर कोई संतुष्टि नहीं आम पब्लिक का दिखा। जय हिंद, जय बिहार।